इससे तो आज हम बात करें क्लास 12 हिंदी 2025 यूपी बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट समझ लो, मतलब आज आपको कम से कम 40 से 45 आपको बहुविकल्प पे बताऊंगा, है ना। तो करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना भाई, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। लेते जाओ 10 नंबर, नहीं तो आपका ये भी छूट जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कलम का सिपाही के रचनाकार है। नंबर 1 का जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार हर बार आता है मेरे भाई, ठीक। इस समझ सकते हो ये का निश्चित है आना। कलम के सिपाही के रचनाकार है, तो इसका आंसर का जगह हो जाएगा मेरे भाई अमृत राय, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई करेक्ट। अब बात करता हूँ दूसरा नंबर क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा ऑप्शन लिखा है परीक्षा गुरु, तीसरा ऑप्शन लिखा है कंकाल, चौथा ऑप्शन लिखा है गोदान। मतलब इसका करेक्ट आंसर का जगह परीक्षा गुरु। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है सदा सुखलाल, सी ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, डी ऑप्शन लिखा है मैथिली सतगुप्त। इसका आंसर करेक्ट कहा जाएगा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो मैं बताना चाहूंगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विष्णु प्रभाकर। जी हाँ दोस्तों। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एकता के लेखक हैं, भारत की एकता के लेखक हैं। ए ऑप्शन लिखा है शंकर परसाई, बी ऑप्शन लिखा है वासुदेव अग्रवाल, सी ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन लिखा है प्रेमचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मतलब सही आंसर हो जाएगा वासुदेव अग्रवाल, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ध्यान रखना है, अक्सर बी ऑप्शन ही सही रहता है, तुक्का लगाने का तरीका भी समझ लो, बी या तो सी, ठीक। चलिए तो बात करता हूँ पांचवा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। मतलब सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो ए ऑप्शन लिखा है भारतेंद्र युग, बी ऑप्शन लिखा है त्रिवेदी युग, ऑप्शन लिखा है छायावादी युग, डी ऑप्शन लिखा है प्रगतिवाद युग। तो इसका जो पांचवा नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, यानी कि त्रिवेदी युग। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर यही है आपका त्रिवेदी युग। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी के उपन्यास लेखक कौन है, मतलब छठवें नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, यानी कि वृंदालाल वर्मा। चलिए बात करता हूँ सातवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। मैला आंचल किसका उपन्यास है, ए ऑप्शन लिखा है वासुदेव अग्रवाल, बी ऑप्शन लिखा है फैसना रेणु, सी ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन लिखा है प्रेमचंद। यानी कि सातवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा फैसना रेणु। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की है। ए ऑप्शन लिखा है गोदान, बी ऑप्शन लिखा है चिंतामणि, सी लिखा है ठलुआ कलव, डी ऑप्शन लिखा है दीपशिखा। यानी कि आठवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चिंतामणि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो कि बेहद मेरे भाई बताना चाहूंगा आईएमपी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की है, तो चिंतामणि, है ना। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है यार। चलिए नवा नंबर क्वेश्चन, की कहानी के लेखक हैं। ए ऑप्शन लिखा है लल्लू लाल, बी ऑप्शन लिखा है सरल मिश्र, सी ऑप्शन लिखा है इंसान खां, डी ऑप्शन लिखा है श्रीनिवास दास। तो रानीत की कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इंसान खां। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, नवे का ऑप्शन का भाई सी ऑप्शन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है राहुल संकृत्यायन वास्तविक नाम क्या है। राहुल संकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है। मैं कहना चाहूंगा कि आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक नाम क्या जाएगा, मेरा इसका करेक्ट आंसर जाएगा केदारनाथ पांडे। चलिए बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। यानी 11वें नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि छद वर्ण की महिमा। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, छायावाद युग के काल के हैं। छायावाद युग किस काल के हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो 12वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1928 1938, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। 13वें नंबर क्वेश्चन क्या है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की, तो 13वें नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्याम सुंदर दास। जी हाँ सो सी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है सदल मिश्र की रचना है। ए ऑप्शन है प्रेम सागर, बी ऑप्शन लिखा है सुख सागर, सी ऑप्शन लिखा है नासिकेतोपाख्यान, डी ऑप्शन लिखा है गबन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। चलिए भक्त 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है अष्टयाम की रचयिता है, यानी कि गोकुलनाथ है ना, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। यानी कि अष्टयाम का रचयिता कौन है, 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभादास, यानी कि सी ऑप्शन। स्वामी की विधा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे 16 नंबर का आंसर हो जाएगा नाटक। चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, जो कि 17 नंबर का आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। जी हाँ दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेलगा से गंगा किसका कहानी संग्रह है, यानी कि वेलगा से गंगा। 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंचल की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन।
चलिए बात करता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रिय प्रवास की रचयिता है। अब ये जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना ये सब पद्य के होंगे, मतलब पार्ट 2 पद्य के होंगे, ठीक समझ के चलना। ये पद्य का है, मैं भाई बार बार बता रहा हूँ, पद्य का। अभी गद्य का देखा है, पद्य का ये। तो प्रिय प्रवास की रचयिता है हरिशंकर प्रसाद या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या फिर वासुदेव अग्रवाल, या फिर हरि प्रसाद द्विवेदी। यानी 21 नंबर का आंसर जगह अयोध्या सिंह उपाध्याय। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी कि पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज दासो। यानी 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज दासो, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, ये आएगा। चलिए बताता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता है। राम की शक्ति की पूजा के रचयिता है। इस नंबर का आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला तार सप्तक प्रकाश, पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, जो कि 1951, 1943 या 1959 या 1969 है ना, 79। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का 1943। चलिए बात करता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक 25 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर काल कहा जाता है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन भी इसका करेक्ट आंसर जाएगा भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का किस काल को भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये भी तय कर लेना है हम तो, ये क्या पूरा 40 के 40 है। चलिए अभी क्वेश्चन तुमको भी दे रहा हूँ होमवर्क लिए, मतलब तुमको भी आंसर बताएगा। चलिए बात करता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं रस खान, रहीम, है ना, जायसी, कबीरदास। यानी कि सूफी काव्यधारा के कवि, यानी 26 नंबर के क्वेश्चन का जगह जायसी, ठीक जायसी, ऑप्शन सी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कमानी किस युग की रचना है। त्रिवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतीय युग की, छायोत्तर युग की। यानी कमानी किस युग की रचना है, यानी 27 नंबर के क्वेश्चन जगह छायावादी युग के। ठीक चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कमानी में कितने सर्ग हैं। कमानी में कितने सर्ग हैं, 13, 15, 17, 18। यानी इसका आंसर जगह 15। कमानी में कितने सर्ग हैं, 15। ठीक 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। आदिकाल को, या फिर भक्ति काल को, फिर रीत काल को, फिर आधुनिक काल को। यानी कि 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। हम तो कहना चाहेंगे कि IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है अज्ञेय जी की रचना है ना। अज्ञेय जी की रचना क्या है, यानी कि 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा हरिघास की क्षण भर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। पूर्व मध्य काल कहा जाता है। आदिकाल को, भक्ति काल को, रीत काल को, या फिर आधुनिक काल को। इस कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए बात करता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि फेमस है, ये हर बार आता है ना, खासियत है यार, ये क्वेश्चन आएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, खुमान रासो किसकी रचना है। जगनीक की, या दलपति विजय की, या नरपति नहाल, या चंद बरदाई। इसका करेक्ट आंसर जगह 33 नंबर का दलपति विजय का, यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए है ना, अब बात करता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आलखंड का दूसरा नंबर क्या है, भीसल देव रासो, परमल रासो, या खुमान रासो, या हमीर रासो। यानी कि 34 नंबर का आंसर जाएगा परमल रासो, बी ऑप्शन करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है। तुलसीदास, सूरदास, या फिर बिहारी, या फिर कबीर। यानी कि 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कबीरदास। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात, 36 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम है। था ना, तुलसीदास के जो बचपन का आखिर क्या नाम था, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 36 नंबर का हो जाएगा राम बोला। राम बोला जो है तुलसीदास के बचपन में नाम था। ठीक 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या सूरदास, या फिर महादेव वर्मा। उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो 37 नंबर का हो जाएगा आंसर रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, कठिन काव्य को प्रेत कहलाते हैं। प्रेत कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा केशवदास। चलिए बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा, या अवधी, या फिर खड़ी बोली, या फिर फारसी। यानी कि 39 नंबर के अगर आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, अवधी भाषा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर, या फिर वीरा पर, फिर लोकायतन पर, या फिर कला और बूढ़ा चांद पर। यानी कि 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा पर। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो इसका कमेंट बॉक्स में बताना है ना, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रिका के रचयिता कौन है। कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में, ठीक बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो वीडियो बता के जाना है, इस दोनों क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं, तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं तक नेक्स्ट तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। आपके पेपर अच्छा हो, जय हिंद।